नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और रोज़ की तरह मैं आज आ गई हूँ आपके सामने सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके, जो कि इजराइल और लेबनान के बीच में आजकल जो हमले चल रहे हैं उस पे चीफ हिजबुल्लाह के चीफ की हत्या हो गई है, मारे गए हैं। साथ ही साथ हमास के जो चीफ है हनिया तेहरान में, उनकी भी हत्या हो गई है, असैसिनेशन हुआ है। इजराइल ने उस पर तो कुछ नहीं बोला है और यूएसए ने कहा है हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में लेबनान स्थित शिया इस्लामी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके वरिष्ठ कमांडर फुआद शुक्र राजधानी बैरूत में इजरायली हवाई हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बैरूत की बात करें तो ये देखिए बैरूत है जो कि लेबनान से सटा हुआ है। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं सीरिया के साथ ही अपने एरिया शेयर करता है, साथ ही साथ इजराइल के साथ अपनी एरिया शेयर करता है। इसके पश्चिम में भूमध्य सागर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये लेबनान माउंटेन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक फिजिकल फीचर है। साथ ही साथ इजराइल इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इजराइल और गाज़ा पट्टी के बीच में ही जवाबी हमले में यहाँ पे लेबनान में भी डिस्टेबलाइजेशन है, क्योंकि लेबनान से पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के लिए, फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए हिजबुल्लाह काम करता है, ठीक है। तो इजराइल की बात करें, फिर यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है, उसके बाद यहाँ पे वेस्ट बैंक का एरिया है आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पश्चिम में भूमध्य सागर है, ठीक है। तो इजराइल की अगर हम बात करें तो लेबनान और सीरिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉर्डन है, सीरिया ऊपर है, ये नीचे जॉर्डन है, और यहाँ पे गोलन हाइट्स है। गोलन हाइट्स ऑक्यूपाइड है इजराइल के द्वारा, ठीक है। तो इजराइल रक्षा बलों ने पोस्ट किया है कि कैसे हिजबुल्लाह के सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडर शुक्र को खत्म किया गया, मतलब उन्होंने ट्वीट से बताया है। साथ ही साथ इस हमले में, हवाई हमले में 12 बच्चों और किशोरों की मृत्यु भी हो गई है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट लॉन्च करने से इनकार किया है, लेकिन इजराइल ने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, ठीक है। मतलब इजराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह खुद ही जिम्मेदार है यहाँ पे वरिष्ठ सैन्य नागरिक की मृत्यु में। उसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले कहा था इजराइल ऐसा होने नहीं देगा कि लेबनान की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई आए। लेबनान के सूचना मंत्री जियाद मकरी ने अब कहा है कि हिजबुल्लाह से जवाब कार्रवाई की उम्मीद है। तो यहाँ पे पूरी तरह हम देख सकते हैं वेस्ट एशिया डिस्टेबलाइज हो सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनी ने कहा है कि अब उनकी मौत का बदला लेना तेहरान का कर्तव्य है। पिछले साल 7 अक्टूबर को जब से फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास ने इजराइल पर हमला किया है, तब से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका मंडराने लगी है, क्योंकि लंबे समय से क्षेत्रीय सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता और मध्य पूर्व में विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप जारी है। गाजा पट्टी में इजराइल का सैन्य आक्रमण भी जारी है, जिसमें अब तक 39,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। फुआद शुक्र हिजबुल्लाह जो ये हैं कि इसका सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडर और हिजबुल्लाह महासचिव हसन नसरल्लाह का दाहिना हाथ माना जाता है। इजरायली रक्षा बलों ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि शुक्र ने 8 अक्टूबर से इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों का निर्देशन कर रहा है। वह पिछले कुछ वर्षों में कई इजरायली और विदेशी नागरिकों की हत्या के लिए भी जिम्मेदार है। उसने कहा है कि वह हिजबुल्लाह के सबसे उन्नत हथियारों के लिए भी यह जिम्मेदारी लेता है। माना जाता है कि शुक्र हिजबुल्लाह की स्थापना के समय से ही उसके साथ जुड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह इसका अर्थ है ईश्वर की पार्टी, लेबनान स्थित एक शिया इस्लामी आतंकवादी संगठन है और दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस गैर राज्य संगठन माना जाता है, जिसके पास विभिन्न प्रकार की मिसाइलें और रॉकेट है। इसकी स्थापना लेबनानी गृह युद्ध 1975 से 1990 के दौरान जातीय और धार्मिक तनाव के बीच हुई है। लेबनान की सीमा दक्षिण में इजराइल से लगती है। अपने आंतरिक जातीय और धार्मिक विभाजनों के बीच 1948 के बाद से फिलिस्तीनी शरणार्थियों का आगमन है तथा यहूदी लोगों के लिए एक राज्य के रूप में इजराइल के निर्माण के बाद के तनाव भी बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी गुरिल्ला लड़ाकों को खदेड़ने के लिए 1978 से और फिर 1982 में दक्षिणी लेबनान का आक्रमण किया। फिर उसके बाद हिजबुल्लाह के सूत्रों ने बताया शुक्र ने 1982 में इजराइल के आक्रमण के दौरान इजरायली सैनिकों से लड़ाई लड़ी थी। लगभग इसी समय हिजबुल्लाह का गठन हुआ और 1969 में ईरान के एक धर्मशासित इस्लामी सरकार का गठन किया। मतलब ईरान से इसको बहुत सपोर्ट है। एक तो हिजबुल्लाह का वहाँ होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिजबुल्लाह जब बना था गृह युद्ध के दौरान बना था लेबनी, और यहाँ पे ईरान ने इसको प्रॉक्सी वॉर के लिए अगेंस्ट इजराइल खड़ा किया था और यहाँ पे वित्त पोषित भी करता है, साथ ही साथ ये शस्त्र पोषित भी करता है ईरान हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह का उद्देश्य है कि भाई मध्य पूर्व में इजराइल और पश्चिमी प्रभाव का विरोध करता है। हिजबुल्लाह की स्थिति पश्चिम एशिया की 2 प्रमुख शक्तियों और उनके प्रतिद्वंद्विता को भी दर्शाती है, सुन्नी मुस्लिम बहुल सऊदी अरब और बहुसंख्यक शिया मुस्लिम बहुल ईरान। अमेरिका जो कि इजराइल और सऊदी अरब का कट्टर सहयोगी है, इसका अनुमान है कि
कि ईरान हिजबुल्लाह को करोड़ों डॉलर की फंडिंग भी देता है। इसके अलावा 2000 के दशक के मध्य में हिजबुल्लाह लेबनान की राजनीति में ज़्यादा दिखाई देने लगा। वर्तमान की बात करें तो 128 में से 13 सीटें इसी के पास हैं। सहयोगी के साथ मिलकर यह सत्तारूढ़ी सरकार चलाना चाहता है। हिजबुल्लाह ने लक्षित हमले किए हैं, जैसे कि 1983, इसी वजह से आतंकवादी कहलाता है कि लक्ष्य बनाकर हमले करता है। तो अगर हम बात करें 1983 में लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिका और फ्रांसीसी सैनिकों के बैरकों पर आत्मघाती हमले करवाए हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। कई पश्चिमी सरकारें इस आतंकवादी संगठन मानती हैं, जिसमें 6 पश्चिमी एशियाई देश शामिल हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। इजराइल और हिजबुल्लाह ने पहली बार 2006 में 1 महीने से ज़्यादा तक की लड़ाई भी लड़ी थी। इन उपकरणों, अगर हम बात करें, इसके पास रॉकेट्स काफ़ी हैं पर सटीकता कम है और इसने अपने रॉकेट्स बढ़ाए हैं। 2006 में 15,000 रॉकेट थे, अब इसके पास 1,30,000 रॉकेट है। 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल लेबनान सीमा पर छोटे पैमाने पर हमला करता आ रहा है। और अगर हम बात करें इसकी जो यहाँ पे सीमा है, ये ब्लू बैरल से बनी हुई है, ठीक है। तो ये ब्लू बैरल से बनी हुई है, पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये यूनाइटेड नेशंस ने बना के रखी है, इसीलिए इसको ब्लू लाइन कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वृद्धि को लेकर, तो यहाँ पे चिंताएं हैं। राइटर्स के अनुसार इजरायली हमलों में लगभग 350 हिजबुल्लाह लड़ाके और 100 से अधिक नागरिक मारे गए हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के हमलों में 23 नागरिक और 17 सैनिक भी मारे गए हैं। इजराइल में दक्षिणपंथी नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार है। हालांकि तब से गाजा में सैन्य बल के इस्तेमाल को संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा सामूहिक दंड के रूप में वर्णित किया गया है। युद्ध का एक और मोर्चा उसके उत्तर की ओर खुलने से और अधिक तबाही हो सकती है, ठीक है। हाल ही की घटनाओं में यह पता चला है कि क्षेत्र में ईरान समर्थित अन्य समूह भी संघर्ष की सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अप्रैल में सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास की इमारत पर इजरायली हमले के बाद, जिसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए, ईरान ने उसकी जवाबी हमला भी शुरू किया था। अब यहाँ पे हानिया की भी मृत्यु हुई है, तो यहाँ पे ईरान ने कहा है कि तेहरान इसका बदला लेगा। तो यानी कि एक फुल फ्लेजेड वॉर हम देख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन है जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हैं। हिजबुल्लाह लेबनान स्थित एक शिया इस्लामी आतंकवादी संगठन है। हिजबुल्लाह की स्थापना लेबनानी गृह युद्ध के दौरान जातीय और धार्मिक तनाव के बीच हुई है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।